अगर हम बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी आज बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई दुकानें बंद रहीं और कई ऐसी जगह थी, कई दुकानें खुली भी रहीं, कई जगह पर ट्रेन को भी रोका गया। ऐसे में बाद में फिलहाल सबको हटाकर ट्रेन को फिर से संचालित किया गया। जो बाधित कर दिया गया था ट्रेन की लाइन को, प्रदर्शनकारियों को हटा के बाद में ट्रेन को सुचारू रूप से संचालित किया गया। बिहार में भी फिलहाल मिला जुला असर देखने को मिला। बस सेवाएं ठप थी, ऑटो इक्का दुक्का ऑटो चल रहे थे सड़क पर बिहार के अंदर। हमारे साथ बिहार संपादक जुड़ चुके हैं एस.के. राजीव जी, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। एस.के. राजीव जी, किस तरह का असर जो है बिहार में आज देखने को मिला है? बात करें बंद का, आज असर कितना देखने को मिला बिहार में? एस.के. राजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 जी एस.के. राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? जी एस.के. राजीव जी, आज बिहार में बंद का कितना असर देखने को मिला? राज्यों में मिला जुला असर देखा गया और फिलहाल जो इंडिया अलायंस के जितने भी दल थे उन्होंने इसका समर्थन भी किया, इस बंद का समर्थन भी किया। हमारे साथ एस.के. राजीव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक है। एस.के. राजीव जी, बात करें बिहार में कितना असर देखने को मिला बंद का? नहीं, देखिए दरअसल में आज जो आरक्षण को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो जो बंद बुलाया गया था उसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर देखने को नहीं मिला। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार के कुछ जिलों में जो है वो बंद का छिटपुट असर देखने को जरूर मिला और ये जो लगातार कोशिश की जा रही थी कि आम जनजीवन जो है वो काफ़ी प्रभावित होगा और बंद जो है वो स्वतः स्फूर्त बंद रहेगा आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, तो वो कहीं नज़र नहीं आया। अगर आप पूरे बिहार की बात करेंगे तो जहानाबाद करेंगे तो जहानाबाद, इसके अलावा आपको सहरसा, इन सब इलाकों में जो है वो ट्रेन सेवा को बाधित की गई। वहीं अगर आप मधेपुरा की बात करेंगे तो वहाँ पर बंद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। पूर्णिया में बंद बहुत इफेक्टिव नहीं रहा। दरभंगा के इलाकों में नहीं रहा। मगध के इलाकों की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ भी बंद बहुत इफेक्टिव नहीं रहा। और अगर आप राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी में निश्चित तौर पर सुबह में जो है वो गाड़ियाँ थोड़ी सी कम सड़क पर जरूर दिखी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे फिर दुकानें भी खुलती गई और गाड़ियाँ भी जो है, ट्रैफिक भी जो है वो पूरी तरीके से स्मूथ दिखा। यानी कि बंद का जो असर दिखना चाहिए था और जिस तरीके से इस बंद को बुलाया गया था और यह कहा गया था कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश के लोगों का समर्थन है, वो कहीं देखने को नज़र नहीं आया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी की तरफ से कहा गया था कि वो उस बंद में इसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि बंद को अपना समर्थन देंगे। चिराग पासवान ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि एलजेपी-आर जो है वो बंद का समर्थन करेगी। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर नज़र नहीं आए, क्योंकि देखिए आरजेडी जो है वो बिहार में बड़ी पार्टी है और उसका एक जनाधार है। तो आरजेडी किसी भी बंद को अगर अपना समर्थन देती है या फिर बंद बुलाती है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जो है वो समर्थक जो है वो सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन आज के बंद में आरजेडी का झंडा जो है वो नज़र नहीं आया। आरजेडी के कुछ नेता जरूर नज़र आए, लेकिन आरजेडी का झंडा जो है वो जिस तरीके से नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। तेजस्वी यादव आज राघोपुर के दौरे पर थे, वहाँ पर वो जाकर के अपनी जनता से वो जाकर के मिल रहे थे। कांग्रेस के भी बड़े नेता कोई भी नज़र नहीं आए। हाँ, कुछ दलित सेना के जुड़े हुए, जो कांग्रेस दलित प्रकोष्ठ से जो जुड़े हुए नेता थे वो लोग जरूर नज़र आए सड़कों पर। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि और चिराग पासवान की पार्टी का कोई भी नज़र जो है वो पटना की सड़कों पर नहीं आया, जबकि चिराग पासवान ने कल खुद इस बात की घोषणा की थी। तो बंद का जो एक स्वतः स्फूर्त जो बंद बुलाया जाता है वो बंद कहीं ना कहीं से राजधानी पटना में कम से कम देखने को नहीं मिला। और बिहार के अलग अलग हिस्सों की भी अगर आप बात करेंगे तो बंद का नज़ारा जरूर देखने को मिला। कुछ जगहों पर लोग हाईवे को जो है वो ट्रक लगा करके जाम कर दिए थे और उसके बाद जो है सो बंद कर रहे थे, लेकिन वो भी बहुत दिनों तक नहीं चला। कुछ जगहों पर टायर जलाया गया तो उसको टायर जला करके बंद करने की कोशिश की गई। गोपालगंज का एक वीडियो जो है वो सामने आया जहाँ पर कि स्कूली बस जो है वो उसमें कुछ लोग बैठ करके जा रहे हैं और नीचे से बैठ करके लोग उसमें आग लगा रहे हैं। तो उसको लेकर के विधिवत वहाँ के एसपी ने जो कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और वो वीडियो फुटेज के आधार पर जो है उनकी पहचान की जाएगी। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं मनीष जी कि जो बंद का व्यापक असर दिखना चाहिए था आरक्षण को लेकर के वो कम से कम बिहार में देखने को नहीं मिला। जी उदय जी, मतलब कि
मतलब कि बंद का भी व्यापक असर उतना देखने को नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए जो अन्य दल थे उन लोगों ने भी, आपने जैसे कहा कि छुटपुट लोग जो हैं वो वहाँ पर देखे गए, छुटपुट जो कार्यकर्ता हैं वो लोग देखे गए। बंद के बारे में सबने सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या जो बात की जाए, आज एक और घटना देखने को मिली यहाँ पर कि आज लाठीचार्ज हुआ। चंदन थे वहाँ पर, हमारे संवाददाता, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, एसडीएम के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। इस तरह की भी घटना आज सामने आई। नहीं, देखिए, चंदन हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं और चंदन जिस समय लाठी चार्ज किया गया था उस समय चंदन वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे। हम चंदन से बात करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और एक एसडीएम जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति पहली पोस्टिंग जो है वो पटना में, और उनको भी पुलिस ने नहीं बख्शा। चंदन, जब आप गए थे कवर करने के लिए तो वहाँ पर लाठियाँ चल रही थी और आप कवर भी कर रहे थे, लाइव दिखा रहे थे दर्शकों को, आखिर पुलिस को लाठी चलाने की नौबत क्यों पड़ी? देखिए, चूंकि सुबह से ही पटना का जो डाक बंगला चौराहा है वहाँ पे धीरे धीरे भीम सेना के जो जवान हैं, वो जो समर्थक हैं, वो भारत बंद के आह्वान को लेकर सफल बनाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार पुलिस को कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा था और उनके साथ नोकझोंक किया जा रहा था। चूँकि जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी, चूँकि आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है, आगे हाई कोर्ट है, इसलिए वहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई थी और पुलिस तो पहले अनाउंस कर चुकी थी कि इसके आगे आप लोगों को जाना अलाउ नहीं है और आप लोग को जो भी प्रदर्शन करना है आप शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस के साथ नोकझोंक करना और कहीं ना कहीं उकसाना, उसके बाद पुलिस ने जवाबी तौर पे लाठीचार्ज की है और कई लोगों को खतरा है, लेकिन हल्की फुल्की लाठीचार्ज हुई है और इसी में जो है जो चूँकि पटना के एसडीएम है उनको भी एक लाठी जो है वो लग गई है। जी, नहीं, तो पुलिस की तरफ से तो बयान आया है, उसमें यह कहा गया है कि भाई जानबूझ करके प्रभोग किया गया, चुनौती दी गई पुलिस को, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसको लोग, तो एक तरफ हम लोग लगातार जो उसके आरक्षण के सपोर्ट में जो भी लोग हैं उन लोगों ने कहा कि बंद जो है वो बहुत सफल रहा। भीड़ कितनी थी और किन किन राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपने वहाँ देखा? देखिए, पटना में मिला जुला असर दिखा है, चूँकि कोई खास असर नहीं था, चूँकि लोग सुबह में जैसा पहले जो आह्वान किया गया था और उसके द्वारा लोग जो है समझे कि चूँकि आज मार्केट बंद रहेगा, चूँकि यही कारण है कहीं ना कहीं कि 11 बजे तक जो है पटना या पटना के आसपास के जो भी इलाके हैं वहाँ के मार्केट बनते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद जो है दुकानें एकाएकी खुलने लगी और चूँकि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो सुबह थोड़ी सी कम थी, चूँकि कई जगहों पर महेंद्रू और राजेंद्र नगर और दानापुर समेत कई जगहों पर जाम की लगाया गया था और टायर जलाया गया था, तो वहाँ पर थोड़ी सी उस समय कम दिखी। उसके बाद जो आवाजाही जो था लोगों का, आमजनों का, वो शुरू हो गई और चूंकि उसके बाद चूंकि लोग जो हैं कुल मिलाकर बिहार में मिला जुला असर देखने को मिला। 11 बजे के बाद जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो गई थी कई जगहों पर। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजू जी और चंदन, आप दोनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए।